ब्रिटेन में भारतीयों के खिलाफ नक्सलवादी घटनाओं को लेकर संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। ब्रिटेन की एक अध्ययन में भारतीय मूल के नागरिकों के खिलाफ नक्सलवाद की बात सामने आई, जिसके बाद 22 जून 2021 को संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। ब्रिटिश नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित संस्थान द 1928 इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन में बड़ी तेजी से भारतीयों के खिलाफ नक्सलवाद की भावना उभर रही है। ब्रिटिश भारतीय पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नीतिगत प्राथमिकताएं के नाम से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि 80% ब्रिटिश भारतीयों को अपनी मूल पहचान के चलते पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। हिंदू फोबिया के सबसे अधिक मामले देखने को मिले। इस रिपोर्ट और ब्रिटेन में करीब 13 लाख भारतीयों के योगदान को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव में इस प्रकार के पूर्वाग्रह को तत्काल दूर करने के लिए प्रमुख संस्थानों का आह्वान किया गया। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले लेबर पार्टी के सांसद निवेंदु मिश्र ने इंडिया टुडे से कहा कि अर्ली डे मोशन प्रस्ताव ब्रिटिश भारतीयों के खिलाफ नक्सलवाद की समस्या को सामने लाने की कोशिश है। यह समाधान नहीं बल्कि सांसदों के बीच जागरूकता पैदा करने का एक कदम है कि वे ब्रिटिश समाज में भारतीयों के योगदान और रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसानों दोनों को ठीक से समझ सके। ब्रिटिश संसद में अर्ली डे मोशन यानी प्रस्ताव का इस्तेमाल सांसदों के व्यक्तिगत विचारों को दर्ज करने या विशिष्ट घटनाओं या अभियानों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। निवेंदु मिश्र कानपुर के मूल निवासी हैं। 14 वर्ष की उम्र में भारत से ब्रिटेन जाने वाले निवेंदु मिश्र के पिता कानपुर के रहने वाले थे, जबकि उनकी मां गोरखपुर की रहने वाली थी। फिलहाल निवेंदु मिश्र के प्रस्ताव का सभी पार्टियों के 14 सांसदों ने समर्थन किया। साउथ हॉल और इलिंग के सांसद वीरेंद्र शर्मा उनमें से एक हैं। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि मैंने भी प्रस्ताव पर साइन किए हैं और सांसद होने के नाते हमने भी भारतीयों के खिलाफ नक्सलवाद को बढ़ते देख रहे हैं। मैंने हाल के सालों में ब्रिटिश भारतीयों के खिलाफ बढ़ते पूर्वाग्रह को देखा है, जो हाल ही में कोरोना के भारत में पाए गए वेरिएंट के चलते और तेजी से बढ़ा है। लेकिन नक्सलवाद जैसी समस्या कोरोना से भी पुरानी है और मैंने इलिंग साउथ हॉल में हिंदू फोबिया को करीब से और व्यक्तिगत रूप से देखा है। इस अध्ययन में 2300 लोगों से बातचीत की गई है। इस स्टडी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट के सह लेखक अरुण वेद ने ब्रिटेन में कोरोना के इंडियन वेरिएंट शब्द के प्रभाव की तरफ इशारा किया, जिसे अब डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है। इसका भारतीयों के कारोबार पर भी असर पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वाग्रह के चलते ही कई खुद को भारतीय कहलाने के बजाय दक्षिण एशियाई के रूप में अपना परिचय बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।